हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे जिनसे आपको यह पता चलेगा कि भगवान शिव का वास आपके घर में हो चुका है। जब एक शिव भक्त पूरी निष्ठा से श्रद्धा पूर्वक शिव भक्ति करता है और भगवान शिव के छठा शरीर मंत्र ओम नमः शिवाय को जपता है, तब भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्त के घर में निवास करने लगते हैं। कुछ भक्त मिलने वाले संकेतों पर ध्यान देते हैं, तो कुछ लोग भगवान शिव से प्राप्त होने वाले संकेतों पर ध्यान ही नहीं देते और सालों तक शिव भक्ति करने के बाद ये कहते हैं कि भगवान शिव की ऊर्जा हमारे घर में निर्माण ही नहीं हो रही। इसीलिए आज हम आपको इन संकेतों के बारे में बताएंगे, जिससे आप ये समझ जाएंगे कि भगवान शिव का वास आपके घर में हुआ है या नहीं। पहला संकेत है घर के मंदिर में पूजा करते समय अत्यंत आनंद की प्राप्ति होना। जी हाँ दोस्तों, जब आप अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं, वहां पर बैठकर मंत्र जाप, स्तोत्र पठन, पारायण, नाम जाप करते हैं, तो कुछ ही दिनों में या महीनों बाद भगवान शिव की ऊर्जा वहां पर निर्माण होने लगती है। पूजा करते वक्त आपको इतना ज्यादा आनंद मिलने लगता है कि आपको इस दुनिया की किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं रहती। मोह माया से आप दूर हो जाते हो। शिव जी का नाम जप, मंत्र जाप करने में, शिव अभिषेक, शिव पूजा करने में ही आपको इतना ज्यादा आनंद मिलता है कि आपको शिव में विलीन होने का ही मन होता है। प्रतिदिन शिव पूजा करने से शिव भक्त को प्रचुर मात्रा में शिव तत्व की प्राप्ति होती है, जिसके कारण उस शिव भक्त को सकारात्मकता और परमानंद की प्राप्ति होती है तथा उसके घर में भगवान शिव का वास हो जाता है। दूसरा संकेत है घर के मंदिर में भगवान शिव की जो मूर्ति या तस्वीर है, वह आपको जीवित प्रतीत होती है। मतलब पूजा करते समय या कोई भी आध्यात्मिक क्रिया के दौरान जब भी आप भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर को देखते हो, तो आपको यह महसूस होता है कि वह मूर्ति या तस्वीर आपकी तरफ देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही है। जब आप दुखी होते हो, तब शिव जी की मूर्ति या तस्वीर भी आपको दुखी दिखाई देती है। वैसे ही जब आप खुश होते हो, तो मूर्ति या तस्वीर में भी आपको खुशी के ही भाव दिखते हैं। और हैरानी की बात यह है, यह सब कुछ सिर्फ आपको ही नजर आता है, दूसरों को वह मूर्ति या तस्वीर नॉर्मल ही नजर आती है। दोस्तों, सालों तक एक ही मूर्ति की पूजा करने से मूर्ति में भगवान का निवास हो जाता है और कई भक्तों को तो मूर्ति से अपने प्रश्नों के उत्तर भी मिलते हैं। मूर्तियों से भक्तों को आवाजें भी आने लगती हैं। इसका एक उदाहरण है महाराष्ट्र के परम पूज्य श्री वासुदेव देवानंद सरस्वती टेब्बे स्वामी महाराज जी। टेब्बे स्वामी महाराज के पास भगवान दत्त गुरु जी की मूर्ति थी। टेब्बे स्वामी महाराज जी ने सालों तक उस मूर्ति की पूजा आराधना की थी। वह मूर्ति हमेशा उनके पास ही होती थी। तेब स्वामी जी की निस्सिम भक्ति देखकर भगवान दत्त गुरु के प्राण उस मूर्ति में बस गए और तत्कालीन लिखे गए ग्रंथों में यह बताया है कि भगवान दत्त गुरु जी की वह मूर्ति टेब्बे स्वामी महाराज जी से अनेक विषयों पर वार्तालाप भी करती थी। बिल्कुल इसी तरह से भगवान शिव के भी अनेक उदाहरण हैं, जिससे से यह पता चलता है कि शिवलिंग से भगवान शिव की आवाजें आती हैं। तो दोस्तों, जब भगवान शिव का आपके घर में वास होता है, तो शिव जी की मूर्ति या तस्वीर भी सजीव हो जाती है। लेकिन इसका एहसास सिर्फ एक शिव भक्त को ही होगा। नंबर 3 है बाहर से घर में आने पर प्रसन्नता का एहसास होना। दरअसल होता यह है कि शिव भक्त जब शिव भक्ति बढ़ाता है, घर में रोज पूजा पाठ करता है, तब भगवान शिव की ऊर्जा का कुछ अंश आपके घर में वास करने लगता है, जिसके कारण घर में सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होती है। घर की सारी नकारात्मकता घर से दूर भाग जाती है या नष्ट हो जाती है और घर में प्रसन्नता का वातावरण बन जाता है। जब आप या फिर कोई भी अन्य व्यक्ति बाहर कहीं से आते हैं और आपके घर में प्रवेश करते हैं, तो घर में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को एक अलग ही प्रसन्नता का एहसास होता है। उसको हल्का हल्का सा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि सिर से कोई बोझ उतार दिया हो। उसको इतना ज्यादा सुकून मिलता है कि बैठे बैठे वहीं पर उसको सुकून भरी नींद भी आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शिवजी का घर में वास हो चुका होता है, जिसके चलते घर में प्रवेश करते ही व्यक्ति की सारी परेशानियां दूर होने का एहसास होता है और उसके दिमाग को आराम मिलता है। उसका दिमाग तनाव मुक्त हो जाता है और उसको नींद आने लगती है। नंबर 4 है आपकी इच्छाएं पूर्ण होने लगती हैं। जब एक शिव भक्त शिव भक्ति में लीन हो जाता है, शिव जी की अनेकों परीक्षाओं में सफल हो जाता है, तब भगवान शिव आप पर प्रसन्न हो जाते हैं और आपके घर में उनका वास हो जाता है तथा आपकी अनेक भौतिक एवं आध्यात्मिक इच्छाएं शिव जी पूर्ण करते हैं। धीरे धीरे करके आपकी भौतिक व आध्यात्मिक रूप से काफी ज्यादा उन्नति हो जाती है। भगवान शिव अपने भक्त को धर्म,
अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करते हैं। पांचवा संकेत है शिव भक्त का बर्ताव भगवान शिव की तरह हो जाता है। घर का जो सदस्य प्रतिदिन शिव पूजा करता है, हर समय शिव जी के चिंतन में ही खोया रहता है। उसमें काफी ज्यादा शिव तत्व निर्माण हो जाता है, जिसके चलते उसमें भगवान शिव के ही गुण आ जाते हैं। जैसे वह व्यक्ति एकांत प्रिय हो जाता है, दुष्कर्म व दुष्कर्म हो से दूर रहने लगता है, भौतिकता से ज्यादा आध्यात्मिक क्रियाओं में ही उसका पूरा दिन व्यतीत होने लगता है। शिवजी के विचारों में और शिवजी के प्रश्नों में ही वह व्यक्ति खोया खोया सा रहने लगता है। उस शिव भक्त को सभी जीव जंतुओं के प्रति दया भाव महसूस होने लगता है। तंत्र मंत्र यंत्र में उसकी दिलचस्पी भर जाती है। अगर ऐसा शिव भक्त क्रोध में आकर किसी को श्राप दे दे तो वह श्राप सच हो जाता है। इसीलिए कभी गलती से भी किसी शिव भक्त को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर का कोई सदस्य शिव में हो चुका है तो समझ जाइए कि आपके घर में शिव जी का वास है तथा उस शिव में हो चुके व्यक्ति के साथ भगवान शिव हमेशा रहते हैं। नंबर 6 है कि अगर भगवान शिव का आपके घर में वास हो चुका है तो कोई भी नकारात्मक या बुरा इंसान आपके घर में किसी भी प्रकार से प्रवेश नहीं कर सकेगा। दोस्तों, आपके घर में कई प्रकार के लोग आते जाते होंगे, फिर चाहे वे आपके पड़ोसी हों, रिश्तेदार हों या आपके यहाँ काम करने वाले लोग हों। क्या आप ये जान सकते हो कि उन सारे लोगों के मन में क्या चल रहा है? किसकी सोच आपके लिए अच्छी नहीं है? जी नहीं दोस्तों, आप किसी का भी मन नहीं पसक सकते। आपके घर में आने वाले कुछ लोग सकारात्मक होते हैं तो कुछ बहुत ही नकारात्मक होते हैं। लेकिन जब भगवान शिव आपके घर में निवास करने लगते हैं तब नकारात्मक व्यक्ति या नकारात्मक शक्तियां आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती। सातवां संकेत है महादेव के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होना। दोस्तों, जब भगवान शिव की आप पर कृपा होती है तब आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपके अन्य देवी देवता भी आप पर कृपा करते हैं। जैसे भगवान गणेश जी, भगवान हनुमान जी, भगवान कार्तिकेय जी, भगवान काल भैरव बाबा जी, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी और खासकर माता पार्वती जी की आप पर विशेष कृपा होती है। इनके साथ ही आपके कुलदेवी और कुल देवता भी आप पर कृपा करते हैं, आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आठवां संकेत है घर में किसी जीव का आगमन होना। भगवान शिव का एक रूप भगवान पशुपतिनाथ का है। इस सृष्टि के सभी जीव जंतुओं के नाथ हैं महादेव। कई बार आपके घर में अचानक कोई बिल्ली, कुत्ता, कोई पंछी आ जाते हैं। ऐसा भी पाया गया है कि घर में आने वाले यह जीव घर के मालिक की कुछ परेशानियां अपने ऊपर लेते हैं और मालिक का संरक्षण हो जाता है। यह सब शिव जी की कृपा ही है। दोस्तों, अपने भक्त को किसी परेशानी से मुक्त करने के लिए, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए कई बार भगवान शिव किसी जीव का रूप धरकर आपके घर में आ जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद यह जीव घर से अपने आप ही चले जाते हैं। नंबर 9 है घर के विषय में पूर्वाभास होना। जब भगवान शिव का आगमन अपने भक्त के घर में होता है तब शिव जी की ऊर्जा हमेशा अपने भक्त के साथ ही रहती है। उस भक्त को अपने घर के विषय में घटने वाली अनेक घटनाओं का पहले ही आभास हो जाता है। घर में किसी की शादी होने वाली है, घर में कोई बच्चा पैदा होने वाला है, घर में कोई बीमार पड़ने वाला है, यहाँ तक कि घर में किसी की मृत्यु होने वाली है। तो ऐसी घटनाओं के घटने से पहले ही शिव भक्त को उसका ज्ञान हो जाता है। 10वां संकेत है घर में सकारात्मक बदलाव होना। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि जब भगवान शिव का आपके घर में वास हो जाता है तब आपके घर से नकारात्मकता दूर चली जाती है और घर में सकारात्मकता का आगमन हो जाता है। घर में अनेक सकारात्मक बदलाव आते हैं, जैसे आपका अच्छा समय आता है, आपका दुर्भाग्य दूर भाग जाता है, ग्रह दशा से आपको मुक्ति मिलती है, घर से बीमारी चली जाती है, आपका कर्जा उतर जाता है, घर में माता लक्ष्मी जी का आगमन हो जाता है, माता पार्वती जी का आपको संरक्षण प्राप्त होता है। देवी अन्नपूर्णा, जो माता पार्वती जी का ही रूप है, उनकी कृपा आप पर होती है, जिससे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। भगवान शिव की कृपा से आपके दुख परेशानियां खत्म हो जाती हैं, आपके घर के आपसी झगड़े समाप्त हो जाते हैं, आपके घर में शुभ कार्य घटित होने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थे 10 संकेत जो बताते हैं कि भगवान शिव का वास आपके घर में हो चुका है। क्या आपके साथ भी ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं? कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर न्यू भक्ति साधना चैनल को सब्सक्राइब कर